Hello everyone, welcome back. And today I'm going to continue next topic inside the computer networking. It means a last topic, that is making layouts of computer networks. Keep in mind, this type of questions we can see in the exam in 4 marks. Okay, this is the sample paper of computer science code 083, okay, for term 2 exam. Okay, and scroll down and take one questions of a networking in 4 marks. This is we can see here. Okay, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स में मिल जाएंगे सीबीएसई के अंदर. क्लियर. और इसको विद इन ए सेकेंडों आप सॉल्व कर सकते हैं. इजी गोइंग. कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करते हैं. क्लियर. इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको आप समझने की कोशिश करिए, देन उसको अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक लेआउट मिल जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे. क्लियर है. चलिए, इसमें जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. मैं यह क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ. एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्किंग से रिलेटेड. ओके, और यह लास्ट टॉपिक है नेटवर्किंग का, इसको ध्यान रखेंगे. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में. दिस इज द 4 मार्क्स. वी हैप्पी कॉरपोरेशन हैज सेट ऑफ इट्स न्यू सेंटर एट नोएडा, उत्तर प्रदेश, for its office and web-based activities. Okay, it has 4 block of buildings. यानी कह रहा है कि एक बी हैप्पी कॉरपोरेशन नाम से क्या है ऑफिस है जो नोएडा में है, और इस ऑफिस के अंदर 4 ब्लॉक है. ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, और ब्लॉक सी है, और ब्लॉक डी है. यह पहला पॉइंट सिस्टम. अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्यों समझेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा. क्लियर है. यानी कि पहला क्वेश्चन यह पढ़ना है कि बी हैप्पी कॉरपोरेशन नाम से क्या है कंपनी है जो कहाँ पे है, नोएडा में है. इस कंपनी के अंदर वेब बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए 4 ब्लॉक्स है. टोटल नंबर ऑफ 4 ब्लॉक्स है. ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी. क्लियर. यह क्वेश्चन भी गिवन रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने उस कंपनी के अंदर कहाँ पे अवेलेबल है. क्लियर है. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वह क्या ध्यान देना है, बिटवीन द ब्लॉक्स. ओके, बिटवीन द ब्लॉक्स. अगर मैं ब्लॉक्स की बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक इज एज फॉलोज. यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. यह आपका क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. क्या कि ब्लॉक ए से लेकर ब्लॉक बी के बीच में जो डिस्टेंस वो कितना है, कितने मीटर का है, 40 मीटर्स. ब्लॉक बी से ब्लॉक सी का जो डिस्टेंस है कितना मीटर से, 120 मीटर्स. ब्लॉक सी टू ब्लॉक डी जो नंबर ऑफ मीटर्स हो क्या, 100 मीटर्स. देन ब्लॉक ए टू ब्लॉक डी 170 मीटर्स, एंड ब्लॉक बी टू डी 150 मीटर्स, एंड ए टू सी 70 मीटर्स. ओके, यह पहला पॉइंट्स आपको एग्जाम में गिवन रहेगा कि एक ब्लॉक से लेकर दूसरे ब्लॉक के बीच में कितना डिस्टेंस है एक्चुअली. क्लियर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. यह क्वेश्चन में गिवन रहेगा. यह पहला पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा. क्लियर. अभी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ. अभी क्वेश्चन को रीड करके हम इसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं. अभी क्वेश्चन रीड करिए. दूसरा पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, वह क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक. नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच ब्लॉक. यानी कि ब्लॉक ए, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी एंड ब्लॉक बी में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं. तो यहाँ देखिए ब्लॉक ए के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो कितने हैं, 25. क्लियर. सेम अगर मैं बात करता हूँ किसका, नेक्स्ट
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक बी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 50, ब्लॉक सी नंबर ऑफ कंप्यूटर 125 एंड ब्लॉक डी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 10। यानी कि दो चीज़ें आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में गिवन रहेगा, वह क्या रहेगा, एक तो पहला आपका दिया रहेगा ब्लॉक ए से ब्लॉक बी का डिस्टेंस कितना है, ब्लॉक बी का ब्लॉक सी से डिस्टेंस कितना है, यानी कि बिटवीन द ब्लॉक्स फर्स्ट पॉइंट गिवन रहेगा क्या, डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट्स क्या गिवन रहेगा, ईच एंड एवरी ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। क्लियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लॉक बी में 50 कंप्यूटर्स है, ब्लॉक सी में 125 कंप्यूटर्स हैं, ब्लॉक डी 10 कंप्यूटर्स। क्लियर है। यह दो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इनके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स, ओके, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ पे किस ब्लॉक में कितने अवेलेबल हैं, इसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कीप इन माइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स में होंगे, 1 मार्क्स में होंगे, और टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चंस होंगे जो 4 मार्क्स में आ जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपका 4 मार्क्स यहाँ पे इजी गोइंग मिल जाएगा। क्लियर है। तो बिना देर किए हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। यह दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। यह दो पॉइंट्स क्या, कि बिटवीन द ब्लॉक्स कितना डिस्टेंस है, और दूसरा पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि ईच एंड एवरी ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल है। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके। नाउ यहाँ आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट and draw the cable layout to efficiently connect various block of building within the Noida center for connecting the digital devices. Okay. Now keep in mind इस टाइप के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लेआउट जो हम बनाएंगे वो लेआउट कैसे बनाएंगे वो ध्यान रखिए। क्लियर। बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी डिस्टेंस हाउ मच, we can see here 40 meters. Block B to block C how much, 120 meters, and same as C to D how much, 100 meters. तो जब भी केबल लेआउट की बात करें, सजेस्ट एंड ड्रा द केबल लेआउट ऑफ द एफिशिएंटली कनेक्ट टू वेरियस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग विद इन द नोएडा सेंटर फॉर द कनेक्टिंग द डिजिटल डिवाइसेस। तो यहाँ पर कैसे हम कनेक्ट करेंगे, तो इसमें डिस्टेंस याद रखेंगे, बिटवीन द ब्लॉक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर। पॉइंट्स ये है, सबसे पहले मिनिमम ब्लॉक को, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस जिसका है उसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी सबसे मिनिमम डिस्टेंस है कितना है, 40 मीटर्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्लॉक ए को किससे कनेक्ट कर दूंगा, ब्लॉक बी से। क्लियर। सेकेंड पॉइंट्स, उसके बाद से अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं तो यह तो 40 मीटर सबसे मिनिमम हो गया। उसके बाद से कौन होगा, देखो यहाँ पे 120, 100, 170, 150, 70 मीटर्स। तो यहाँ पर अब क्या मेरे को मिल गया, यहाँ आप देखिए नेक्स्ट वन 70 मीटर्स, कितना मिल गया, 70 मीटर्स। अब 70 मीटर्स जिसके बीच में कनेक्टिविटी आएगी उसको कनेक्ट कर लेंगे, यानी ए टू सी, यानी कि ए को हम किससे कनेक्ट कर लेंगे, सी से। क्लियर। अब उसके बाद से उससे जो लार्जेस्ट है डिस्टेंस उसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा 120, 100, 170, यानी किसको कनेक्ट कर लेंगे, 100। तो 100 क्या है, सी टू डी, 100 मीन्स सी टू डी, सी टू डी। क्लियर है। तो इस टाइप से आपका एक लेआउट क्रिएट हो गया जो 1 मार्क में था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन कर लेना वो क्या है, सबसे पहले मिनिमम, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस उसको कनेक्ट करेंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मिनिमम डिस्टेंस इसमें किसके बीच में है, 40 मीटर्स ए टू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट ए टू बी। ओके। बस उससे लार्जेस्ट चेक करिए, लार्जेस्ट सेट किया, क्या हो गया 40। डिस्टेंस को एक्सटेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए 40, देन 70 मीटर्स। ओके, देन 70 मीटर्स, then after I think 100 meter,
ओके, देन आफ्टर 100 120 120 और इसके बेसिस पे हम ब्लॉक बाई कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? एक बार जब पूरा ब्लॉक कनेक्ट हो जाएगा ईच एंड एवरी ब्लॉक से, तो उसके बाद से हम स्टॉप कर देंगे, कनेक्टिविटी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो 40 मीटर्स पहला कनेक्ट हो गया। 70 मीटर्स में देखिए 70 मीटर्स यहाँ पर आ, वो किससे, A to C, तो A to C कनेक्ट हो गया। उसके बाद से हमारा क्या है, 100 मीटर से 100 मीटर किस है, C to D, तो C to D, यानी कि अब इसके आगे चेक नहीं करना क्योंकि ईच एंड एवरी ब्लॉक केबल कनेक्टेड हो चुके हैं, केबल लेआउट क्रिएट हो चुका है। तो यह पहले का क्या है, आंसर। यह आपको डायग्राम नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सेकंड वन जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विथ जस्टिफिकेशन। फर्स्ट वन रिपीटर, सेकेंड वन हब एंड स्विच। क्लियर? अब यहाँ पर आपको पता है कि जो नेटवर्किंग डिवाइसेस रिपीटर है उसका काम क्या होता है, स्टोर द सिग्नल एंड देन रीजनरेट एंड ट्रांसफर इट इन द फॉरवर्ड नोड। ओके, तो इस टाइप के जब भी हमको रिपीटर बोल दिया जाए, स्विच बोल दिया जाए, हब बोल दिया जाए, तो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो आपको याद रखना होगा कि नेटवर्किंग डिवाइसेस में ईच एंड एवरी नेटवर्क डिवाइसेस का क्या रोल होता है। तो रिपीटर का एक्चुअल रोल क्या होता है, स्टोर करके डेटा को क्या करना, रीजनरेट करना और ट्रांसफर करना। जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो क्या करेगा, रिपीटर का वर्क आ जाएगा। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है कि जब भी हमें कोई लोकल यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में लैन की बात करते हैं, किसी टोपोलॉजी को क्रिएट करते हैं, तो उसमें अगर हब यूज करेंगे या स्विच यूज करेंगे तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के अंदर वो आ जाता है। क्लियर है? तो जब भी हम यहाँ पर दो बात करा तो यहाँ पर रिपीटर को बता देना कहाँ पे यूज करेंगे और हब को कहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपल सी लॉजिक है, ईच एंड एवरी ब्लॉक यानी कि ईच एंड एवरी ब्लॉक के अंदर, चाहे वो ब्लॉक ए है या फिर ब्लॉक बी है या फिर ब्लॉक सी है या फिर ब्लॉक डी है, ईच एंड एवरी ब्लॉक के अंदर वो क्या होगा, हब एंड स्विच आ जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? और रिपीटर क्या करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे होगा उसके बीच में लगा देंगे, जो डेटा को स्टोर करेगा, रीजनरेट करेगा और ट्रांसफर कर देगा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए। क्लियर है? तो इस टाइप के आर्किटेक्चर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिपीटर और स्विच और हब को डिफिनीशन राइट कर देना है, विद इन ईच ब्लॉक हब और स्विच क्या होगा, अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे सी के अंदर क्या कह रहा है, वी कैन सी सी which kind of network like PAN, LAN, WAN will form if the Noida office is connected to its head office in Mumbai। Here कह रहा है, सिंपल सी लॉजिक कह रहा है कि अगर एक नोएडा ऑफिस है उसको हम मुंबई के ऑफिस से कनेक्ट करना चाहते हैं। कहाँ से? मुंबई के ऑफिस से। क्लियर है? तो इसके बीच में कौन सा नेटवर्क क्रिएट होगा, पैन, लैन या वैन? तो सिंपल सी बात है, नेटवर्किंग का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद होगा कि लैन की बात करते हैं तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग होता है, विद इन ऑफिस होता है, एट होम होता है। क्लियर है? विद इन अ कैंपस होता है, यानी कि लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। कौन करता है? लैन। क्लियर है? बट मैं अगर पैन की बात करूँ तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लाइक अपने मोबाइल फ़ोन को पीसी से कनेक्ट कर देना, या फिर आपको रिमोट सिग्नल जो होते हैं जैसे आपका ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गया, प्रिंटर हो गया, या किसके अंदर आ जाएगा, पैन के अंदर। क्लियर है? तो ये हमारा दोनों निगलेक्ट हो गया, लैन भी लिमिटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, नोएडा को किससे कनेक्ट करना है, मुंबई से। तो नोएडा को मुंबई से कनेक्ट करना तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो एक्चुअल में किस टाइप का नेटवर्किंग हो जाएगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका वैन राइट आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आप डी में देखिए, डी क्वेश्चन पे क्या करना है, which fast and very effectively wireless transmission medium should preferably be used to connect the head office at Mumbai with the center office। very simple, सैटेलाइट, यानी कि जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हम क्या कर देंगे, जो हमारा नोएडा ऑफिस है उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, मुंबई। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। कौन कौन सा? पहला क्या, केबल लेआउट। केबल लेआउट्स को सॉल्व करने के लिए एक ही पॉइंट में पॉइंट्स लेकर आएंगे, वो क्या कि बिटवीन द बिल्डिंग्स जो डिस्टेंस वो क्या है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाले बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद से सेकेंड
जो लार्जेस्ट होगा उसको, उसके बाद से एक असेंडिंग ऑर्डर में डिस्टेंस को कवर कर लीजिए, देन 1 बाय 1 कनेक्ट करते जाइए। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस ब्लॉक के अंदर हमको सर्वर इंस्टॉल करना चाहिए, किस ब्लॉक के अंदर सर्वर इंस्टॉल करना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सामने आ जाए तो कंफ्यूज मत होइए। जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, उसी ब्लॉक में आप क्या इंस्टॉल कर दोगे, सर्वर। लाइक यहाँ पर देखो 25 कंप्यूटर्स है ब्लॉक ए के अंदर, 50 कंप्यूटर्स ब्लॉक बी के अंदर, 125 कंप्यूटर ब्लॉक सी के अंदर और 10 कंप्यूटर ब्लॉक डी के अंदर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी कि 125 क्या है, ब्लॉक सी के अंदर कंप्यूटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। क्लियर है? तो हमारा सर्वर डायरेक्टली किसके अंदर इंस्टॉल होगा, ब्लॉक सी के अंदर इंस्टॉल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है। That's all, so simple. So everyone make the notes, just making a layouts, cable layouts, and note down these questions. Actually, this question, take a screenshot and first of all note down these questions. Okay, then note down distance between the blocks and number of computer in each blocks, and write each and every questions. And draw the cable layout between the blocks, and write the placement of the following devices with justification like repeater, switch and hub. And last one, which kind of networks will be preferred in the नोएडा ऑफिस कनेक्टेड टू इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। जब भी हम लार्ज डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वैन होगा। और कह रहा है विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड प्रेफरली बी यूज्ड टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट मुंबई विद द सेंट्रल एट नोएडा। तो सिंपल सी बात है, सैटेलाइट। सो सिंपल। ओके, एवरीवन मेक द नोट्स एंड सेंड मी एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।